ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप ही आपको सुखदायक हैं और आप नेत्र गोचर नहीं हैं, अन्य इंद्रियों के गोचर भी नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को बंद रखिए। अंतर्दृष्टि कीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने सुख का अनुभव करने के लिए, सुखी रहने के लिए। मूर्त शरीर में ही अपना अमूर्त शरीर है, वही हमारी वस्तु है। अपनी वस्तु को पहचानिए और उसके संभाल करिए। उसके संभाल उसके सन्मुख रहने से होती है। उसी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी। और इसके अलावा अन्य सर्व पदार्थ हमारे नहीं हैं, उनको संभालने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अधिकार भी नहीं है। दुख का एक ही कारण है कि हम अपनी वस्तु को पहचानते नहीं, उसकी संभाल करते नहीं, उसके सन्मुख रहते नहीं और पर वस्तुओं को ही अपना मानकर या अपना बनाने का प्रयत्न कर उन्हीं की संभाल में रहते हैं और उनके संभाल से अपनी संभाल नहीं होती है। जैसे अन्य व्यक्ति को भोजन कराने से अपना पेट नहीं भरता है, अपना पेट अपने खाने से ही भरता है। बाह्य वस्तुओं के संभाल से हमारी संभाल बिल्कुल नहीं होती है। बाह्य वस्तुओं के अर्जन से, रक्षण से, भोग से हमें अपने उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख नहीं है। उनकी संभाल करना रेगिस्तान की मिट्टी को पेल कर तेल पाने जैसा सम है। अपना मुख अपनी ओर करके, अंतर्दृष्टि करके, सिर से पैरों तक यही मैं हूँ, यही मेरी वस्तु है और ये मेरी वस्तु शरीराकार होने से शरीर है। तो अपने शरीर का ही आश्रय कीजिए, इसी की संभाल कीजिए, इसी से उत्तम सुख की प्राप्ति है। इस अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए और अपनी वस्तु ही अमर है, उसी के सन्मुख रहकर हम अपने सुख को प्राप्त करते हैं। इस मनुष्य जन्म को पाकर हम अपनी वस्तु की पहचान कर लें, उसमें अपनापन कर लें, तो एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। जो वस्तु इंद्रिय गोचर नहीं है, उसको अंतर्दृष्टि कर पा लेना, उसमें अपनापन कर लेना,
उसके स्वामी बन जाना और अन्य वस्तुओं से विमुख होकर उनमें परायापन कर लेना, उनके समाल छोड़ देना। अपना मुख अपनी ओर रखिए, सिर से पांव तक ये अपना अमूर्त शरीर ही अपना है, जो सुख स्वभावी है। इसी के सन्मुख रहने से हम सुखी रहते हैं, इसी के समाल से हम स्वस्थ रहते हैं और इसके समाल इसके सन्मुख होने से होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। और पर वस्तुओं के सन्मुख रहने से पर वस्तुओं की संभाल नहीं होती है, उनकी प्राप्ति नहीं होती है, वे अपने नहीं होते हैं, उनसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमें सुख की कामना है तो अपने सुख स्वभावी वस्तु को पहचान कर उसमें अपनापन कर उसके सन्मुख रहकर उसकी संभाल करना है, उसी को भोगना है। उसी से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, उत्तम सुख की प्राप्ति है। और अंतर्दृष्टि करने से ही हमको सच्ची समझ उत्पन्न होती है, अपनी वस्तु में अपनापन होता है। यदि अंतर्दृष्टि कर अपनी वस्तु को लक्ष्य में नहीं लेते तो अपनी वस्तु में अपनापन नहीं होता है, हम अपनी वस्तु के ही त्यागी हो जाते हैं। और अपनी वस्तु का त्याग कर देना ही अपने आप को निर्धन करना है, और निर्धन व्यक्ति को सुख नहीं होता है। हमारा धन अपनी वस्तु है, अपनी अमूर्त काया है, इसके अलावा कोई पदार्थ हमारा धन नहीं है, हमारा नहीं है, वह पर का ही है। हर वस्तु अपनी ही स्वामी होती है। स्वस्वामी संबंध एक ही पदार्थ में होता है, दो पदार्थों में जो संबंध कल्पना है वो मिथ्या है। अचेतन पदार्थों के स्वामी अचेतन ही है, अन्य जीवों के स्वामी अन्य जीव ही है, और हमारे जीव के स्वामी हम ही हैं। और हमारा जीव अभी मनुष्याकार है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। जो सुख स्वभावी है उसके सन्मुख रहने से ही हमें सुखानुभूति होती है। अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझिए। अपनी पहचान करना, अपने सन्मुख रहकर अपनी दुखों से रक्षा करना, अपने सुख का अनुभव करना, यही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, अधिकार है। इसके परे न कोई वस्तु हमारी है, न उसको संभाल करने की हमारी जिम्मेदारी है, न हम उसकी संभाल ही कर सकते हैं, न उसको हम भोग ही सकते हैं। भोग नियम से अपनी अवस्था का ही होता है। विषय के लक्ष्य से विषय सुख भी अपनी अवस्था में ही होता है, अपने में ही होता है, अपने परिणमन से ही होता है। विषय का भोग हमने आज तक किया ही नहीं है, कर सकते भी नहीं है।
जीव अनादि निरन अपनी अवस्था को ही भोगता है, पर लक्ष्य में भी जो सुख अपने में होता है, विषय सुख उसी को भोगता है, पर वस्तुओं को नहीं भोगता। और पर पदार्थों को जानते समय भी वास्तव में जो ज्ञान रूप परिणमन हमारे में होता है, जैसी मूर्ति हमारे ज्ञान में बनती है, हमारे विजन के अनुरूप उसी को हम जानते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वह दर्पण की ही अवस्था है, ऐसे ही हमारे ज्ञान में एक ज्ञेयाकार रचना होती है, उसी अपनी रचना को ही हम जानते हैं। प्रथम तो आँख की पुतली में रचना बनती है, मूर्त आँख की पुतली में, और उसके निमित्त से फिर हमारी अमूर्त काया में ज्ञेयाकार रचना होती है। वह जैसी भी होती है अपने विजन के अनुसार, वही हमारे जानने में आती है। राम आ रहा हो, हमें ऐसा लगे कि श्याम आ रहा है, तो हम वास्तव में अपनी रचना को ही जानते हैं। तो जानना भी वास्तव में अपने ज्ञेयाकार ज्ञान का है, पर का नहीं है। तभी कहा है इस जीव का वास्तव में पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जब हम देखते हैं सामने के अक्षरों को, कोई तो पढ़ पाता है और कोई नहीं पढ़ पाता है, तो जैसी रचना अपने नेत्रों में बनती है, उसी प्रकार का ज्ञान हमको होता है। पदार्थ के अनुरूप ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा तो सबको फिर एक से ही अक्षर दिखाई देने चाहिए। सब जीव अपने परिणाम को ही भोगते हैं। पर को भोगना एक मोही जगत की एक मिथ्या कल्पना मात्र है। किसी को भोजन स्वादिष्ट लगता है, वही भोजन किसी को स्वादिष्ट नहीं लगता है। और अपने को ही भोजन शुरू में जब भूख होती है तो अच्छा लगता है, और पेट भरने पर फिर वही भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो जो कुछ परिणाम हमारे में ही उत्पन्न होता है, वही हमारे भोगने में आता है। इतना कहने का आशय यह है कि हम पर पदार्थों से विरक्त हों, उनसे विमुख हों, और अपनी वस्तु जो सुख स्वरूप है, जो मनुष्याकार है, वर्तमान में प्राप्त शरीर के आकार में है, उसी में अपनापन कर उसके सन्मुख रहने से ही उसके दुखों से रक्षा होती, रोगों से रक्षा होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। सुख की कामना के लिए अपनी वस्तु के सन्मुख होकर उसको पहचानिए, उसमें अपनापन कीजिए और अपनी वस्तु को ही भोगिए। यही ईमान है, से सब बेईमानी, और उस बेईमानी का ही हम दंड भोग रहे हैं। संसार में नाना दुख भोगते हैं, जन्म मरण का महान दुख भोगते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके अपनी अमूर्त काया की संभाल करिए, उसी को भोगिए। इस प्रकार ईमान को कायम रखिए।
अपने कर्तव्य की पालना करिए, अपने अधिकार को प्राप्त करिए। और जो बाह्य वस्तुएं हमारी नहीं है उनका त्याग करिए। उनसे विमुख रहना ही उनका त्याग करना है और उनके सन्मुख रहना ही उनका ग्रहण करना है। और जो अपराध है पर है वह पर ही रहेगा और पर वस्तु का ग्रहण करना वही पराश्रय है, पाप है। स्ववस्तु को पहचान कर उसका ही आश्रय करना, स्वावलंबी रहना वही शील है, धर्म है, चारित्र है, सुख का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने मुखमंडल को बंद नेत्रों से पहचानिए। दर्पण में जो मुखमंडल दिखाई देता है वह किंचित भी हमारा नहीं। अपना मुख देखना ही हो तो नेत्र बंद कर अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। और हम है कि अपने मुखमंडल को नित्य प्रति दर्पण में देखते हैं, अंतर्दृष्टि कर नहीं देखते हैं। इस प्रकार आज तक हमने अपने मुखमंडल को देखा ही नहीं है और दूसरे के मुखमंडल को ही अपना मुखमंडल मान लिया है। जो मूर्त का मुखमंडल है, जो हम लेकर नहीं आए थे और लेकर नहीं जाएंगे, जो उद्गल परमाणु से रचित है, उसको ही हमने अपना रूप माना है और उसी की संभाल करने में हम तत्पर रहते हैं। उसी को दर्पण में देखते हैं और उसी की फोटो खींचते हैं। कुछ शर्म भी नहीं आती है। दूसरे की फोटो खींचने का हमें कोई अधिकार नहीं है और वह दंडनीय भी है। इस मूर्त चेहरे ने कभी नहीं कहा कि मेरी फोटो खींचो, मुझको देखो। हम बलजोरी कर उसको अचेतन जानकर उसको देखते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। भले ही वह मूर्त पदार्थ नहीं जानता हो, वह पर तो है ही और पर का ग्रहण करना वह अपराध है। उसको अपना मानना ही अपराध है। पर पदार्थ अनेक परमाणु से मिलकर बने हैं, वे ही ज्ञात होते हैं। वे किंचित भी हमारे नहीं, अविनाशी भी नहीं है, उनका रूप बदलता रहता है। वे परमाणु मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, कभी एक रूप नहीं रहते। बाहर की मूर्त रचना कोई भी अकृत्रिम नहीं है, सब नाना परमाणु से मिलकर बनी है और फिर वे परमाणु बिछुड़ जाते हैं और वह रचना बदल जाती है। अपनी मूर्त वह एक है, भले इसका आकार बदलता हो पर हम सदा ही चेतन रहते हैं, सुख स्वभावी ही रहते हैं। और इसके सन्मुख जब भी होंगे तब हमें शांति का ही अनुभव होगा, सुख का ही अनुभव होगा। अपनी अमूर्त काया ही अमर है, अपनी है। उसके सन्मुख रहकर उसके दुखों से रक्षा करना योग्य है और उसी के सन्मुख रहने से हमें सुखानुभूति होती है, हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है।
थोड़े में ही समझकर हमें सदा अपनी संभाल करना चाहिए, पर की संभाल में वृथा समय खराब नहीं करना चाहिए। पर पदार्थ उसी के हिसाब से परिणमन करता है, पर में हमारा कर्तृत्व नहीं है। किसी का भी कर्तृत्व पर में नहीं होता है, यह एक नियम है। हर वस्तु स्वयं से है और अपने परिणमन स्वभाव से परिणमन करती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, और जीव उनको जानता है। यह भी वास्तव में एक उपचार है। वह अपने भीतर हुई ज्ञेयाकार रचना को ही जानता है। जैसी रचना अपने भीतर बनती है, वही हमारे जानने में आती है। जो दर्पण में जो चेहरा झलकता है, वह वास्तव में हमारा चेहरा नहीं है, हमारी मूर्त काया का चेहरा नहीं है, वह तो दर्पण की ही रचना है। जो हमारा मूर्त शरीर है, वह तो दर्पण से बाहर ही रहता है। ऐसे ही सकल मूर्त पदार्थ हमसे बाहर ही रहते हैं। उनके जानने रूप रचना वह हमारे भीतर होती हुई हमारा ज्ञान बनती है। बाह्य पदार्थ हमसे पृथक ही रहते हैं। मूर्त बनने का हमको कभी अनुभव नहीं होता है, और अनुभव शून्य ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, वह तो दुख ही है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहना वास्तव में योग्य नहीं है। उसको तो इंद्रिय ज्ञान ही कहिए, पराधीन ज्ञान ही कहिए, और दुख रूप ही कहिए। इंद्रिय ज्ञान वह दुख है, और स्वसंवेदन अपना मुख अपनी ओर करने से होता है, वही सुख है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अच्छी तरह हमको स्व पर का भेद विज्ञान करना है। पर में अपनापन छोड़ना है, पर सन्मुखता छोड़नी है। अपनी अमूर्त काया में अपनापन करना है, और उसी के सन्मुख बने रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। सिद्धांत एक ही है कि अपनी मूर्त ग्रहण करने योग्य है, और अपने मूर्त के अलावा सब पदार्थ त्याज्य हैं, और अपने मूर्त वह अरूपी है, रूपी नहीं है। मूर्त काया में मिली होने पर भी मूर्त नहीं है। किसी प्रकार मूर्त धर्म हमारे में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। वह मूर्त का ज्ञान हो भले से, पर वह ज्ञान भी अमूर्त है। और मूर्त का ज्ञान वास्तव में सुख रूप नहीं है, क्योंकि वह अपने सुख से विमुख है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अच्छी तरह सीने में अपनापन कीजिए, इसकी अच्छी तरह पहचान कीजिए।
इसके सन्मुख रहकर इस भाव को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। इसी प्रकार इस भाव की संभाल करिए। शरीर के संभाल करने का एक ही मार्ग है, अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर के सन्मुख रहना। आहार विहार आदि भले आप नाना प्रकार के प्रयास करें, व्यायाम करें, पर जब तक हम अपने सन्मुख नहीं रहते तब तक हम वास्तव में स्वस्थ नहीं रहते। स्वस्थ रहने के जितने भी उपाय जगत जानता मानता है, उन सब को करने पर भी वह अस्वस्थ रहता है, क्योंकि वे सम्यक उपाय नहीं है। स्वस्थ रहने, सुखी रहने का एक ही उपाय है कि हम अपने में स्थित रहें, सुख स्वभाव को ग्रहण कर सुखी रहें। अपनी वस्तु जो सुख रूप है उसका ग्रहण करके ही हम सुखी रह सकते हैं, और उसका ग्रहण किए बिना और कुछ भी चेष्टाएं करिए, आप स्वस्थ नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। अन्य चेष्टाओं से सुख होता है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इस भ्रम का निवारण करिए। जगत भले ही नाना पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य होना मानता हो, पर वह सब मान्यताएं मिथ्या हैं। उससे कदाचित दुख की निवृत्ति हो, पर वह शाश्वत दुखों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है, सुखी होने का मार्ग नहीं है। अपनी वस्तु को पहचान कर उसका ग्रहण करने से ही हम सुखी होते हैं, और उसमें बाह्य वस्तुओं से विमुक्ता होती है। बाह्य वस्तुओं को देखना जानना बंद करना होता है। हम सुख के लिए बाह्य वस्तुओं को देखना जानना जरूरी मानते हैं, वही एक पागलपन है, अज्ञान है, अंधकार है। बाह्य वस्तुओं के ज्ञान से किसी प्रकार सुखी नहीं हुआ जा सकता, और अपने अनुभव से हम फिर किंचित भी दुखी नहीं हो सकते। परिपूर्ण स्वास्थ्य और परिपूर्ण सुख को पाते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।